सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक सर्वेंट चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए सीजीपीएससी और सीजी व्यापन की ताज़ा अपडेट्स के लिए। जय हिंद दोस्तों, पब्लिक सर्वेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राजपत्र, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ राजपत्र और थंबनेल देख करके आप लोग जिस चीज़ के लिए आए हैं, बिल्कुल एसआई भर्ती परीक्षा में नया अपडेट आया हुआ है। ठीक है, राजपत्रीय संशोधन के बाद, ठीक, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद जिस चीज़ का 3 साल से इंतजार था एसआई के अभ्यर्थियों को, ठीक है, वो उस पर कुछ गतिविधि दिखा हुआ है। ठीक है, 24 जुलाई को शनिवार को, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पत्र प्रकाशित हुआ है। बिल्कुल ही ऑथेंटिक पूरा जानकारी है। सारा जानकारी मैं दूंगा कि इसमें क्या क्या संशोधन हुआ है, क्या क्या परीक्षा प्रणाली एसआई की जो भर्ती है उसकी परीक्षा प्रणाली किस तरीके से तैयार किया है सरकार ने। ठीक है, गृह विभाग के अंतर में 23 जुलाई की अधिसूचना तिथि है। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे देखते जाते हैं कि इसमें क्या क्या नियम उन्होंने बताया है। तो ये सब चीज़ जो है ये हमारे काम का भी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यही पेज हमारे काम का है। यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग ये जानेंगे कि परीक्षा में प्रणाली क्या क्या होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले जैसे कि पहले ही होता था कि शरीर का मापन, शरीर माप का मान। ठीक है, इसमें क्या होने वाला था, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या देखा जाता है, तो इसमें 4 चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, वो आगे इसमें दिया हुआ है, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले देखा जाएगा कि आप लोगों की हाइट, ठीक है, हाइट के साथ, हाइट के बाद देखा जाएगा कि सीना, ठीक है, हाइट सीना के साथ कहीं नॉक नी तो नहीं है, घुटने आपस में तो टच नहीं होते। अगला चौथा देखा जाएगा कि फ्लैट फुट तो नहीं है। ये 4 चीज़ देखा जाएगा। ये शारीरिक माप, इस शारीरिक माप ये पहला चरण होगा। ठीक है, एसआई भर्ती का। दूसरा चरण जो होगा एसआई भर्ती में वो होगा प्रारंभिक लिखित परीक्षा, प्रीलिम्स टेस्ट। ठीक है, प्रीलिम्स टेस्ट जो होगा वो 300 अंकों का होगा। ठीक है, 2 घंटे का समय होगा, 300 अंकों का होगा और ये कंप्यूटराइज्ड एक वैकल्पिक प्रकार का प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा। मतलब अभी तक तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन टेस्ट होगा प्रीलिम्स, ठीक है, और उसमें पास होने वाले 20 गुना लोगों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी मेंस के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं जो मुख्य लिखित परीक्षा होने वाला, मतलब तीसरा चरण जो होगा मेंस का होगा। ठीक है, मेंस में 3 पेपर होने वाले हैं अनिवार्य। ठीक है, ये तीनों अनिवार्य पेपर है ना, मतलब ये कंपलसरी पेपर कितने होने वाले हैं, 3। अब ये 3 कंपलसरी पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा वो लैंग्वेज का होगा, हिंदी और अंग्रेजी का। ठीक है, हिंदी के 125 क्वेश्चन और इंग्लिश के 75 क्वेश्चन। ठीक, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। माइनस मार्किंग हम लोग आगे देखते हैं, क्या माइनस मार्किंग अभी तक तो नहीं दिखा मेरे को। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जीएस और जीके। ठीक है, जीएस और जीके का 200 नंबर का होगा। इसमें इसने डिटेल नहीं बताया है कि जीएस में छत्तीसगढ़ का कितना होगा, इंडिया का कितना होगा और करंट अफेयर के कितने होंगे, लेकिन इन्होंने जीएस और जीके के लिए सेकंड पेपर के लिए 200 अंक निर्धारित किया है। ठीक है, तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट में 200 अंक का होने वाला है। एप्टीट्यूड मतलब गणित और रीजनिंग, ये भी 2 घंटे होगा। तीनों 2-2 घंटे का है, तीनों 200 नंबर का है। ठीक है, डिवाइडेशन हिंदी इंग्लिश का है 125 और 75 का, और बाकी डिवाइडेशन किसी में नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो ये मेंस कितने नंबर का हो गया टोटल, मेंस हो गया टोटल 600 नंबर का, 3 पेपर 2-2 घंटे के, 200 क्वेश्चन के। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे दोस्तों, 3 कंपलसरी पेपर जो हमने देखा उसके बाद, ठीक है, 2 और पेपर का यहाँ पे जिक्र है, लेकिन इसमें क्या है, ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। ये देखिए, ये जो चौथा जो सेक्शन है, विज्ञान गणित भौतिकी और रसायन की जो परीक्षा होगी, ये ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जो उप निरीक्षक रेडियो, ठीक है, ये फिंगर प्रिंटिंग या और इस टाइप का जो है ना, उनके लिए ये गणित वाला जो होगा, ठीक है, इसके लिए आवेदन जो किएंगे। ये बता दूं दोस्तों कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर विज्ञान की जो परीक्षा होगी ये भी सबके लिए नहीं होगी, ये उन लोगों के लिए होगी जो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो क्या कर रहा है, उप निरीक्षक कंप्यूटर या साइबर क्राइम से जो भरे रहेगा उसके लिए कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा होगी। तो ये जो दोनों चौथा और 5वां घ और अंग का जो सेक्शन है, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले चरण में यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे पृथक चयन सूचियाँ, जो हर पोस्ट जितना भी पोस्ट आया है, ठीक है, वो सारे पोस्ट का पृथक से मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। और इस मेरिट लिस्ट को तैयार करने के बाद, ठीक है, 5 गुना लोगों को, जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, 5 गुना लोगों को द्वितीय चरण के परीक्षा में बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण का परीक्षा मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, ये शारीरिक दक्षता परीक्षा में 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अब ये शारीरिक दक्षता परीक्षा में कौन कौन से मतलब उसमें कौन कौन सा सेगमेंट है वो देखेंगे हम लोग अभी।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी है और ये 300 अंकों का होगा। 300 अंकों का कैसे होगा, तो इसमें 5 तरह के इवेंट होंगे। पांचों इवेंट जैसे लंबी कूद होगा, ऊंची कूद होगा, गोला फेंक होगा, 100 मीटर की दौड़ होगी और 1500 मीटर की दौड़ होगी। ठीक है, तो ये सभी 60-60 अंक के होंगे। ठीक है, अधिकतम अंक इनका 60-60 है। कैसे इनका मार्किंग सिस्टम कैसा होगा, कैसे कैसे नंबर मिलेंगे, तो वो आगे इसमें दिया हुआ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस तरीके से ये मतलब जो द्वितीय शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, द्वितीय चरण का परीक्षा, ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट के 5 गुना लोग यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि इन दक्षता परीक्षा में मार्किंग प्रोसीजर कैसा है, कैसे इनमें नंबर। तो मार्किंग प्रोसीजर देखने से पहले ये देखते हैं दोस्तों कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, इसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, पहला प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स से 20 गुना लोग सेलेक्ट होंगे। ठीक है, पीटी से 20 गुना लोग सेलेक्ट होंगे। मेंस में 3 पेपर कंपलसरी होगा और 2 पेपर कुछ स्पेशल सेगमेंट वाले लोगों के लिए होगा। ये 3 पर कंपलसरी का नंबर जुड़ेगा और ये 2 जो होंगे एक्स्ट्रा वो दोनों के केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स टेस्ट के बाद 20 गुना लोग, उसके बाद मेंस के बाद 5 गुना लोग दक्षता परीक्षा के लाएंगे। उस दक्षता परीक्षा से सेलेक्ट होके 100 नंबर का साक्षात्कार होगा। ठीक है, और 10 नंबर बोनस अंक मिलेंगे कुछ स्पेशल लोगों को जिन्होंने राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रावीण्यता हासिल की हो। केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल अखिल भारतीय संघ द्वारा किया जाता है, भाग लेने वाले खिलाड़ियों की पात्रता होगी। मतलब जो नेशनल्स खेले हैं, नेशनल प्लेयर लोगों को 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक के बाद हम देखते हैं कि ये जो 5 इवेंट था, इन 5 इवेंट के मार्किंग कैसे कैसे होगी। हाँ दोस्तों, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे कि अनुसूची 5 की बात वहाँ की गई थी, तो इसमें लंबी कूद जो होगा, लंबी कूद में ये पुरुष का है, ये महिला का है। ठीक है, तो लंबी कूद में जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनको वो अगर 12 फीट दौड़ते हैं कोई ना अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर 14 फीट लोग कूद जाते हैं तो 12 नंबर मिलेगा, 16 फीट कूदते हैं तो 24 नंबर मिलेगा, 17 फीट पे 36, 18 फीट पे 48 और 19 फीट पे 60। मतलब देख रहे हैं आपको लोग, ठीक है, कि हर जैसे भी यहाँ दूरी बढ़ते जा रही है उससे नंबर बढ़ता जाएगा। मतलब 19 फीट, अगर 60 में 60 चाहिए तो 19 फीट ऊंची कूद, लंबी कूद पुरुषों को और महिलाओं को 15 फीट की ऊंची कूद करनी पड़ेगी। तो इसको आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा और इसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ऊंची कूद में। तो ऊंची कूद में देखिए, अगर 4 फीट 10 इंच आप कूद मतलब ऊंचा कूद जाते हैं तो आपको 60 नंबर मिलता है। और महिलाओं के लिए यही चीज़ है कि 60 नंबर पाने के लिए उन लोगों को 3 फीट 10 इंच कूदना पड़ेगा। ठीक है, गोला फेंक में देख लीजिए कि 60 में 60 अंक पाने के लिए गोला फेंक में 9 मीटर या अधिक गोला फेंकना पड़ेगा और 9 मीटर या अधिक इनके इसके लिए महिला और पुरुष में अंतर नहीं है। ठीक है, गोला फेंक बस अंतर ये है, इसमें अंतर आ जाता है कि इनको 8 पाउंड का गोला फेंकना है, इनको 16 पाउंड का गोला फेंकना है। ठीक है ना। और 100 मीटर की दौड़ में भी अब यहाँ देखिए 16.5 सेकेंड से अधिक पढ़ेंगे तो 0 नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, 12.5 सेकेंड या उससे कम में अगर दौड़ते हैं 100 मीटर में तो 60 में 60 मिलता है। और महिलाओं में यही चीज़ है कि 14.5 से या उससे कम में दौड़ेंगे तो 60 में 60 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अंतिम जो इवेंट है हमारा 1500 मीटर का दौड़। 1500 मीटर का दौड़ अगर 5 मिनट में दौड़ते हैं, ठीक है, 5 मिनट या उससे कम और यहाँ भी 6 मिनट या उससे कम, तो आपको 60 में 60 मिलता है। बाकी हर 10-10 सेकेंड में, ठीक है, आप देख पा रहे हैं हर 10-10 सेकेंड में 12-12 नंबर कम होता जा रहा है। तो ये इसका पूरा मार्किंग प्रोसीजर है दोस्तों। ये आप एक बार इसको मेरे ख्याल से इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चिपका वगैरह लीजिएगा, ये भी क्या मोटिवेशन देता है ना। बाकी 3 साल से ये भर्ती प्रक्रिया लंबित है। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी अच्छी तैयारी कर ली होगी, है ना। बहुत सारे लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट हो गए हैं, तो इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। और जो नए लोग फिर से फिजिकल की तैयारी जो करने वाले लोग हैं नए सिरे से, उन लोगों के लिए एक टफ कंपटीशन देंगे उन लोग। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया था आप पूरी तरीके से समझ गए। एक बार और मैं ब्रीफ में प्रक्रिया बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है दोस्तों कि एसआई भर्ती जो है वो 3 साल पहले आई थी। ठीक है, ये 2018 में आया हुआ था भर्ती प्रक्रिया। और जिस समय ये आया हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। बीजेपी की गवर्नमेंट ने केवल 1500 मीटर का इवेंट रखा था फिजिकल के लिए, उसके बाद एक रिटन टेस्ट रखा था, मतलब संशोधन किया था। तो उस प्रक्रिया से कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई तो 18 दिसंबर में, तो उन्होंने इससे नाराजगी जताई और कहा कि ये प्रक्रिया सही नहीं है। तो उसके संशोधन में जो है ये 3 वर्ष का समय जो है इसमें लग गया। ठीक है, तो इसके सारे फॉर्म भी भरा चुके हैं। 3 साल से अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा तैयार थे। ये सब तो चीज़ें आप जानते ही हैं। उन्होंने घड़ी चौक वगैरह में धरना प्रदर्शन भी किया, भिक्षा
मांगने का एक कार्यक्रम रखा हुआ था। बहुत ही देख करके बहुत बुरा लग रहा था हम सभी को, और बिल्कुल ये सब ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। खैर, अब थोड़ा सा राहत का संदेश है कि कुछ तो एक्टिव दिख रहा है। अब ये मतलब रोष को, स्टूडेंट अभ्यर्थियों के रोष को शांत करने के लिए हो, चाहे जिस भी चीज़ के लिए हो, अगर सरकार एक्टिव हो रही है तो ये हर तरह से गुड न्यूज़ है। ठीक है, सभी के लिए राहत की खबर है। लेट देर सवेर हो जाए, सभी की भर्ती हो जाए, बस यही हम सब चाहते हैं। तो एक ब्रीफ में मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ कि क्या है शारीरिक मापदंड वगैरह। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले शारीरिक माप होगा। शारीरिक माप में सबसे पहले 168 सेंटीमीटर, अगर आप पुरुष हैं तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप महिला हैं तो 153 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, सीना की बात करें तो बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सीना शारीरिक रूप से अभ्यर्थियों को दिव्यांग नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, इस पे बहुत सारा डाउट होता है कि हम लोग मतलब मेन ये जानना चाहते हैं, बाकी सब चीज़ तो जान जाते हैं कि हाइट देखेंगे, चेस्ट देखेंगे। ठीक है, मेन चीज़ होता है इसके बारे में। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नॉक नी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट मतलब आपका जो पाँव का नीचे का जो है उसमें सीधा नहीं होना चाहिए, वो एकदम चपटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाँव जो है, ठीक है, तलवा जो है वो चपटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियरली इसको लिख दिया है इन्होंने। और नॉक नी नहीं होना चाहिए, जब आप दोनों पैरों को सटा के रखें तो आपके घुटने आपस में टच नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के आंखों संबंधित रोग नहीं होना चाहिए। मतलब बिना चश्मे के 6/6 और मतलब चश्मे दूसरी आंख के बिना चश्मे के 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और रंग भेद मतलब कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये सारा अहर्ता इन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो जैसा कि शारीरिक मापदंड क्लियर हो गया, इसके बाद बताया मैंने कि प्रारंभिक परीक्षा होगा 300 नंबर का। प्रारंभिक परीक्षा के बाद 600 नंबर का मेंस होगा कंपलसरी। 600 नंबर का 3 पेपर 200 नंबर के। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको। उसके बाद 100 नंबर फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट 300 नंबर का होगा। उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू। तो टोटल प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, मतलब मेंस का 600 नंबर, फिजिकल का 300 नंबर प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू, ये 1000 मार्क्स के टोटल मतलब परीक्षा प्रणाली है। और नेशनल प्लेयर्स लोगों को 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो ये टोटल परीक्षा प्रणाली था दोस्तों, जो मेरे को लगा आपसे बिल्कुल जल्दी शेयर करना चाहिए। तो ये सभी एसआई भर्ती अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी जानकारी देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पब्लिक सर्वेंट के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।